हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके नीट क्लासेस। तो आज हमारा कौन सा लेक्चर है? आज हमारा छठा लेक्चर है। तो फटाफट से आप लोग जुड़ जाइए, फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसा आप सबको पता है, मेरा नाम है संध्या सिंह। मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाती हूँ नीट की। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फटाफट जुड़ जाइए। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कौन कौन जुड़ रहा है। जुड़िए फटाफट, फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? पिछले क्लास में हमने क्या बोलते हैं, राइबोसोम पढ़ा था, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का डिफरेंस पढ़ा था। देन उसके बाद में हमने पिली और फिम्ब्रिया पढ़ा था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? यूकैरियोटिक सेल, और देन आगे प्लांट सेल, एनिमल सेल्स हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, सेल वॉल हो गया। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी कि हमारे चैनल पे नीट की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं 5 जून से। तो जो भी स्टूडेंट नीट 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या आपके कोई रिलेटिव्स जो भी करना चाहते हैं आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं, ताकि चैनल सब्सक्राइब कर लें। आप नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखना ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। ओके, बायोलॉजी का पूरा सिलेबस आपको करवाया जाएगा यहाँ पे, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो सिलेबस कंटेंट में कुछ भी मिसिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छे से देख सकते हैं पूरा क्लास। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला हमारा क्या है? यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में हम क्या बात करते हैं? इंक्लूड इसमें क्या क्या रहता है? यूकैरियोटिक सेल में हमारा प्रोटिस्टा आता है, प्लांट आता है, एनिमल एंड फंजाई आता है। ये कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब इसमें जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, मतलब उनके आसपास मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, फिर हमारा आता है वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि लोकोमोटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं। सब ऑर्गेनल्स में अलग अलग टाइप का लोकोमोशन होता है। ठीक है, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे ना, तब वहाँ पे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कौन से किंगडम में किस टाइप का लोकोमोशन होता है। ठीक है, फिर हम बात करें ऑर्गेनाइज्ड की, तो न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसा कि मैंने अभी बताया कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होती हैं, जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं सब में मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होता है, जैसे कि न्यूक्लियस, इसकी मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं या न्यूक्लियर एनवेलप। और दियर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है क्रोमोसोम्स में ऑर्गेनाइज्ड रहता है। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, मतलब कि जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं, मतलब सेम नहीं होते हैं। जैसे जितने भी अलग अलग किंगडम्स हैं, अलग अलग हमारे फाइला हैं, सबका हर सेल का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। ह्यूमंस का अलग है, बाकी सबका अलग है। तो जितने भी यूकैरियोटिक्स हैं, यूकैरियोटिक्स में प्लांट्स भी आता है, प्लांट का अलग ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो हर सेल्स अलग अलग होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते हैं। ठीक है, फिर है प्लांट एंड एनिमल सेल आर डिफरेंट एज द फॉर्मर प्रोसेस सेल वॉल। जो प्लांट एंड एनिमल सेल है वो डिफरेंट होते हैं, जैसा कि अभी बताया। दोनों यूकैरियोटिक हैं बट इनकी सेल डिफरेंट होती है। बिकॉज प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, प्लास्टिड होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है विच इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल। ये क्या होते हैं? एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया?
बाकी तो मैंने आपको यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस भी पहले बता चुकी हूँ, तो यहाँ पे कुछ खास मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि डिफरेंस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो उसको फिर से यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ। मैं बस वही पॉइंट यहाँ पे कैप्चर किए हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, और हमारा लेक्चर पूरा पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही रहता है। ठीक है, ये आप एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तब आप मैच कर पाओगे, रिलेट कर पाओगे कि ये लेक्चर वाकई में पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो वो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। कोई भी प्रॉब्लम है, क्लास से रिलेटेड है या जो भी है, आपको क्लास का टाइम चेंज करना है, नहीं आपको उस टाइम अवेलेबल रहते हो, या जो भी है, कुछ कन्फ्यूज़न है क्लास से रिलेटेड, आपको आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको ज़रूर सुनूंगी। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। फिर हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, एनिमल सेल हैव सेंट्रियोल विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल। जो एनिमल सेल होता है उसमें क्या होता है, सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल मैंने आपको बताया था क्या होता है, जो हमारा डिफरेंस बताया था उसमें बताया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा प्लांट सेल। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम, जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ उसी से रिलेटेड है। प्लांट सेल के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया कि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है प्लांट सेल में, जो कि ये है, ये क्या है, वैक्यूल है, जो कि सबसे ज़्यादा लार्ज है। सेंट्रल तक की देखो, सेंटर पॉइंट यहाँ पे आएगा ना, तो सेंटर तक की प्रेजेंट है पूरा। न्यूक्लियस छोटा होता है एज कंपेरिजन टू वैक्यूल, तो ये हमारा न्यूक्लियस हो जाता है, और सॉरी ये न्यूक्लियोलस हो जाता है, ये हमारा न्यूक्लियस है। ओके, ये पेरोक्सिसोम है, ये हमारा राइबोसोम, ये एमाइलोप्लास्ट, ये एमाइलोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट का टाइप होता है, एमाइलो ल्यूकोप्लास्ट। फिर ये आउटर वाली सेल वॉल, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, गोल्जी बॉडी को गोल्जी अपरेटस। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में ही सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया, और क्लास आप साथ साथ में नोट करते चलिए ताकि आपका कुछ भी छूटे नहीं। और बाकी आपका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको ज्वाइन करके रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिर देखते हैं एनिमल सेल की एनाटॉमी देखते हैं। एनिमल सेल में क्या देखते हैं, इसमें देखो वैक्यूल्स एज कंपेरिजन टू प्लांट सेल, वैक्यूल्स क्या होता है, छोटा होता है, न्यूक्लियस हमारा बड़ा होता है, ये हमारा न्यूक्लियस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, राइबोसोम होता है हमारा, राइबोसोम। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, माइक्रो एंड मैक्रोट्यूब्यूल्स दोनों पाए जाते हैं। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारा हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को ही हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। फिर ये हमारा हो जाएगा सेंट्रियोल्स, और फिर ये हमारा हो जाएगा लाइसोसोम या पेरोक्सिसोम। फिर ये हमारे वेसिकल्स पाए जाते हैं, ये हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म मैंने आपको बता दिया, आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। यहाँ पे जितने ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं सब कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। ठीक है, जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, वेसिकल्स हो गया, वैक्यूल्स हो गया, न्यूक्लियस है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेंट्रियोल्स है, ये सब क्या होते हैं, हमारे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं, जो कि हमारे प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ सिर्फ राइबोसोम होता है जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता है, ये प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है एज वेल एज एनिमल्स यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। फिर हमारा है सेल वॉल। देखो पहली चीज़ तो सेल वॉल के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है,
ठीक है, कि जो हमने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा था वहाँ पे हमने सेल वॉल को पूरा डिटेल में समझ लिया था कि सेल वॉल क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेल वॉल को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम बस बेसिक पॉइंट्स जो हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं हम बस वो यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको फ़िलहाल ऐसे ही आपको एक बार बता देती हूँ कि सेल वॉल क्या क्या है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और बाकी पिछली क्लास तो आप सबने करी होगी ना। पिछला वाला सबने लिख लिया है और इसको साथ साथ में ही लिखते चलेंगे ताकि आपका कुछ भी छूटे ना। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है हमारा, सबसे पहला पॉइंट क्या है, सेल वॉल हमारी नॉन लिविंग होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है, नॉन लिविंग होती है, रिजिड स्ट्रक्चर होती है, कार्ल जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल नॉट ओनली गिव शेप टू द सेल, प्रोटेक्ट द सेल फॉर्म मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शंस, also help in cell to cell interaction and provide barrier to undesirable macromolecules। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जो हमारी सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, नॉन लिविंग होती है, रिजिड स्ट्रक्चर होती है। ये हमारा जो सेल होता है उसको शेप प्रोवाइड कराता है और प्रोटेक्शन का काम करता है या इन्फेक्शन का भी काम प्रोटेक्ट करने का काम करता है। बैरियर प्रोवाइड होते हैं। सेल टू सेल इंटरेक्शन का क्या मतलब होता है कि जैसे ये एक सेल है, फॉर एग्जांपल जैसे ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, इस सेल को इस सेल के साथ में इंटरेक्शन करना है तो कैसे करना है, तो सेल वॉल की बेसिस पे ही होता है। सेल वॉल में हमारे प्रेजेंट होते हैं वो क्या बोलते हैं, मिडिल लैमेला प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मिडिल लैमेला प्रेजेंट होते हैं, पिट एरिया होता है, प्लाज्मोडेस्माटा होता है जिसके ज़रिए सेल टू सेल इंटरेक्शन होता है। ठीक है, और बाकी सेल वॉल का डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है डिफरेंस में, जैसे डिफरेंस में नहीं सारी प्रोकैरियोटिक सेल में, कि जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो किसकी बनी होती है। तो प्रोकैरियोटिक में हमारा आता है मोनेरा, मोनेरा में आता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की में सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की। आर्की बैक्टीरिया में बनी होती है स्यूडोम्यूरिन की। फिर हमारा माइकोप्लाज्मा, उसमें क्या होता है, एब्सेंट होती है। फिर आता है यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में हमारा आता है क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है प्रोटिस्टा, फिर आता है फंजाई, फिर होता है एनिमल एंड प्लांट। एनिमल में क्या होता है, एब्सेंट होती है, इसमें और इसमें प्रेजेंट होती है सेल वॉल। ठीक है, तो हमारा जो प्रोटिस्टा है उसमें आते हैं हमारे, फिर क्या क्या आते हैं प्रोटिस्टा में, हमारा आता है डायाटम्स और डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिना। तो डायाटम्स में किसकी बनी होती है, सिलिका की बनी होती है। डायनोफ्लैजिलेट्स में सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। यूग्लिना में हमारा क्या होता है, एब्सेंट होती है सेल वॉल। फिर प्लांट में आते हैं सॉरी फंजाई तो रह गया। फंजाई में क्या होता है, फंजाई में किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। और फिर प्लांट में किसकी बनी होती है, लोअर प्लांट आते हैं, फिर हमारे हायर प्लांट आते हैं। लोअर प्लांट में मोस्टली सेलुलोज की बनी होती है और ग्लैक्टन्स एंड मैग्नेस एंड CaCO3 भी होता है। और हायर प्लांट्स में किसकी बनी होती है, मोस्टली तो सेलुलोज की बनी होती है, पर उसमें पैक्टिन और हेमीसेलुलोज भी होता है। तो ये इतनी डिटेल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, तो यहाँ पे उसको दोबारा से नहीं लिखा है मैंने, बस आपको रिवाइज करा दिया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सेल वॉल। तो ये हमारी प्राइमरी सेल वॉल होती है। प्राइमरी सेल वॉल ये क्या करती है, कैपेबल ऑफ ग्रोथ, थिन होती है और फ्लेक्सिबल होती है। इसमें क्या होता है, प्रेजेंट इन मेरिस्टेमेटिक सेल एंड पैरेन्काइमा। किसमें प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स एंड पैरेन्काइमा में प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। फिर ये जो हमारी थिक लेयर दिख रही है ये वाली, ये क्या होती है, हमारी सेकेंडरी सेल वॉल होती है। कैसी होती है, थिक एंड हार्ड लेयर होती है। ठीक है, फिर हमारी आती है टर्शियरी सेल वॉल।
ये कैसी होती है, ये किस में प्रेजेंट होती है, ओनली इन जिम्नोस्पर्म यानी ट्रैकिड्स में प्रेजेंट होती है टर्शियरी सेल वॉल। और सेकेंडरी सेल वॉल में भी पार्ट्स होते हैं, 3 सब लेयर्स होती हैं, जैसे S1 S2 एंड S3 करके। जो S2 होती है वो थिक होती है, और इसका डिपोजिशन कब होता है, जब सेल मैच्योर होती है तब इसका ये मोटी होने लगती है सेल। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा आता है मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला किससे बना होता है, फॉर्म्ड बाय कैल्शियम पेक्टेट, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है मिडिल लैमेला। और फिर होता है, ये कैसा होता है, हार्ड लेयर होता है। स्टार्टिंग में कैसा होता है, ये हार्ड होता है। ओके, फिर इसमें क्या होता है, पेक्टिनेज प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, इट डिजॉल्व मिडिल लैमेला। जो मिडिल, ये हमारी फॉर एग्जांपल ये ए सेल है, ये बी सेल है, और ये जो बीच में आपको लाइन दिख रही है, ये हमारा क्या होता है, मिडिल लैमेला होता है। मिडिल लैमेला क्या करता है, कन्वर्ट इनटू जेली लाइक सब्सटेंट में। ये जो पेक्टिनेज होता है ये मिडिल लैमेला को हटाने का काम करता है। इट डिजॉल्व मिडिल लैमेला, कैसे, मिडिल लैमेला को कन्वर्ट कर देता है जेली लाइक सब्सटेंस में। फिर आता है हमारा पिट। पिट क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल इज़ नॉट यूनिफॉर्म। जो हमारा सेकेंडरी सेल वॉल है, जैसा जो मैंने आपको पीछे दिखाया था, यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे ये प्राइमरी सेल वॉल हो जाता है, और फिर ये सेकेंडरी सेल वॉल, और ये टर्सरी सेल वॉल। ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है इसका डिपोजिशन कैसा होता है, ज़्यादा हो जाता है, बट ये कैसा होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता है। मतलब पूरी जगह पे डिपोजिशन ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल इज़ नॉट यूनिफॉर्म। मतलब ये जो सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन होता है ये पूरी सेल पे नहीं होता है, कहीं ना कहीं पे यहाँ पे गैप होता है, मतलब नहीं होता है। जैसे ये सेकेंडरी सेल वॉल है, ये यहाँ पे ये सेकेंडरी सेल वॉल हो गया, और ये जो एरिया है यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन कैसा हुआ है, नहीं हुआ है। तो इस एरिया को क्या बोलते हैं, इस एरिया को बोलते हैं हम पिट। ठीक है, अब सेल टू सेल, एक सेल दूसरी सेल से इंटरेक्शन करने के लिए इसमें अब विंडो या गेट तो प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक, अगर पूरी सेल का डिपोजिशन हो जाएगा तो अगर मान लो हम एक कमरे में बंद हैं, अगर हम आवाज़ दें तो बाहर कोई सुनेगा, नहीं सुनेगा। अगर कोई विंडो होती है या गेट है तो उसके थ्रू हम बाहर आ जा सकते हैं, बाकी चारों दीवारें बंद हैं, सिर्फ गेट या विंडो है। तो वैसे ही सेल में क्या है, ये गेट या विंडो है जिसको हम बोलते हैं पिट। ये पूरी जो सेल वॉल होती है वहाँ पे नहीं होती है, कहीं ना कहीं पे एक एरिया खुला रह जाता है जहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन नहीं होता है, उस एरिया को पिट बोलते हैं। पिट क्या होता है, सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट इन सम एरिया विच इज़ कॉल्ड पिट। ठीक है, कुछ एरिया पे सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन नहीं होता है, उसे पिट बोलते हैं। और ये सेल वॉल इज़ नॉट यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब पूरी एक जैसी नहीं होती है, कहीं पे एब्सेंट होती है। जैसे ये है, ये सेकेंडरी सेल वॉल है, ये बीच में गैप है, इसको हम बोलते हैं पिट एरिया। ओके, और पिट कैसे प्रेजेंट होता है, ये पेयर्स में प्रेजेंट होता है, पेयर। ठीक है, और पिट के टाइप्स भी होते हैं। एक हमारा होता है सिंपल पिट, दूसरा होता है फ्लास्क शेप या बॉर्डर पिट। सिंपल पिट में क्या होता है, ये सिमिलर डायामीटर ऑफ पिट कैविटी, जो हमारा पिट की कैविटी होती है, मतलब जो एरिया होता है वो सिमिलर होता है इसमें। और फ्लास्क शेप में क्या होता है, डिफरेंट डायामीटर ऑफ पिट कैविटी का जो डायामीटर होता है वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है। सेकेंड फिर आता है हमारा प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा कहाँ प्रेजेंट होता है, जो हमारा पिट वाला एरिया था, ये जो गैप वाला एरिया था, प्लाज्मोडेस्माटा वहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो क्या होता है साइटोप्लाज्मोडेस्माटा, क्या है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू प्लांट सेल। जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है, जैसे कि ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। इस सेल का साइटोप्लाज्म इस सेल से कनेक्ट करेगा, वो किसके थ्रू करेगा, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू करेगा, किसमें, प्लांट सेल में। ठीक है, इट इज़ लिविंग स्ट्रक्चर होती है ऑफ नॉन लिविंग सेल वॉल। सेल वॉल कैसी होती है हमारी, सेल वॉल हमारी होती है नॉन लिविंग, बट ये जो प्लाज्मोडेस्माटा का स्ट्रक्चर है कैसा होता है,
ये लिविंग स्ट्रक्चर होता है, बट सेल वॉल कैसा है, नॉन लिविंग है हमारा। कहाँ प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन पिट एरिया, ठीक है, प्रेजेंट इन पिट एरिया। फिर बात करते हैं, जैसे हमारी ये ऊपर वाली ए सेल है, नीचे वाली बी सेल है, ठीक है। और ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दूसरी सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है, ये हमारे लिविंग होता है। बीच में एक ट्यूब बनती है जिसको हम बोलते हैं डेस्मोटिब्यूल्स, फॉर्म्ड बाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किससे बनती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इसके थ्रू इधर का साइटोप्लाज्म इधर, इधर का साइटोप्लाज्म इधर, एक दूसरे से मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। सब लोग लिख रहे हैं ना साथ साथ में? किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कन्फ्यूज़न आ रहा है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। चलिए फिर लिख लिया हो तो फिर आगे बढ़ें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर हमारा आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस नोन एज साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म कैसा है, लिविंग पार्ट होता है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। हमारा साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। कैसा होता है, ये लिविंग पार्ट होता है। इसमें क्या बताया गया, प्रोटोप्लाज्म क्या है, बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। जैसे हमारा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये हमारा न्यूक्लियस है। बिटवीन इसके बीच में जो है ये साइटोप्लाज्म, इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। ये कैसा होता है, मेन एरिया ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहाँ होती हैं, साइटोप्लाज्म में होती हैं। इसका पीएच कितना होता है, 6.9 ± 0.2 होता है। बात करते हैं टाइप्स की। एक होता है हमारा एंडोप्लाज्म, एक होता है एक्सोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, एंडोसाइटोप्लाज्म एंड एक्सोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म क्या होता है, जैसे हमारा ये सेल है, बीच में न्यूक्लियस है, ये आसपास देख रहे होंगे बहुत डेंस ऑर्गेनेल्स हैं या साइटोप्लाज्म है। जब क्या होता है कि हमारे ऑर्गेनेल्स न्यूक्लियस के आसपास ज़्यादा होते हैं, घिरे हुए होते हैं, तो उस एरिया में जो साइटोप्लाज्म होता है वो इकट्ठा हो जाता है, मतलब घना हो रहता है, डेंस रहता है, ज़्यादा रहता है। तो ड्यू टू हाई नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स वहाँ पे साइटोप्लाज्म कैसा होता है, मोर डेंस होता है, उसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्म। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है। और फिर बात करते हैं लेस डेंस साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस के आसपास साइटोप्लाज्म डेंस है, बाकी एरिया पे साइटोप्लाज्म कम है, ये यहाँ पे कम है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, उस एरिया को बोलते हैं हम एक्सोप्लाज्म। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स कैसे होते हैं, वो नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स हमारे कैसे होते हैं, कम होते हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म। तो चलिए यहाँ तक हो गया। और यहाँ पे सेल जो ऑर्गेनेल्स है न्यूक्लियस के आसपास क्यों होते हैं, जो हमारा सेल का जो ब्रेन होता है या प्रिंसिपल होता है, उस किसके किसे कहते हैं, न्यूक्लियस को। सेल का प्रिंसिपल कौन होता है, न्यूक्लियस होता है। इसीलिए सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं न्यूक्लियस के आसपास में ज़्यादा रहते हैं। इसकी वजह से कि न्यूक्लियस का जो कंट्रोल है ऑर्गेनेल्स पे रह पाए अच्छे से, इसीलिए सेल ऑर्गेनेल्स न्यूक्लियस के आसपास में ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक ही है, और मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। क्लास अच्छी लगे आप लाइक कर देना, मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी मोटिवेटेड रहती हूँ आपको या मेरी क्लास को देख रहा है। और फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में सेल मेम्ब्रेन। चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और कल आपको रेगुलर टाइम पे आपको रोज़ 8 बजे 8 PM पे आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।